जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसकी ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली एकादशी के विषय में। इसके बारे में जानना आवश्यक है और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, कारण क्या है कि आने वाली एकादशी का क्षय हो गया है और आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत यदि अनुचित दिन पर किया जाए तो किस तरह घोर पाप का कारण बनता है। इसके विषय में पहले भी मैं विस्तार से पुराणों से जानकारी दे चुका हूं। 12 पुराणों से मैंने रिसर्च निकाला था कि बताया था कि कौन सी एकादशी किस दिन करनी चाहिए। दशमी विद्या द्वादशी विद्या के विषय में बताया था और यही गलती इस बार आने वाली एकादशी पर की जा रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये एकादशी किसी भी दिन सूर्य के मुख से नहीं मिल रही। अब सूर्य के मुख से नहीं मिल रही तो लोगों का सोचना होता है जिस दिन ज्यादा देर है उसी दिन कर लो। अरे नियम तो देखोगे, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, निर्धारण कैसे होना चाहिए। अगर सूर्य के मुख से ना मिले एकादशी तो उसमें निर्धारण कैसे होना चाहिए। ये केवल ऐसे क्या सूर्य के मुख से किसी भी दिन है नहीं, इस दिन ज्यादा देर है, चलो इस दिन व्रत कर लो, ये क्या तरीका हुआ? कम से कम उनको निर्णय तो करने दो जिन्होंने पुराण पढ़े हैं। कम से कम आपके पास अगर कोई ऐसे विद्वान नहीं बैठा रखे हैं अपने संस्थानों में तो आप किसी ब्राह्मण से पूछे। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी छाप दे और जनता को भ्रमित कर दे, पाप में डाल दे। खैर वो मेरा विषय नहीं है। मेरा केवल और केवल अपनी जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे दर्शक है, जो मुझ पे विश्वास करते हैं और मेरा चैनल देखते हैं, मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि पुराणों के आधार पर मैं जानकारी प्रस्तुत करता हूं आपके लिए। जो पुराणों में नियम बताए गए हैं उसके अनुसार निर्धारण करके देता हूं और उसी के नियम के अनुसार पुराणों के नियमों को लगा के आपके सामने निर्धारण करके दूंगा। और आप जानते हैं मैं केवल पुराण के नियम आपके सामने रखता हूं। निश्चय आपका होता है कि आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, निर्णय आपका होता है। तो आइए जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि आने वाली जो एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसका व्रत कैसे करना है, व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है और इसका व्रत करना कैसे और कब चाहिए। इसकी डेट का निर्धारण, तारीख का निर्धारण करना बहुत बड़ा विषय है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। आपसे है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपका दायित्व है। मैं नहीं पहुंचा सकता, आप दर्शकों के पास वो क्षमता है, लेकिन कि आपने भी अगर आपके भोग लगा है इसके लिए कह ली कि आपने भी अगर मानतीन पढ़ा रहे हैं 10-10 लोगों को इसे भेजा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा पाएंगे और लोगों को पाप से बचा पाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव। है प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये मनुष्य के बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश कर देती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक वृतांत सुनाते हैं। वर्णन आता है कि किस प्रकार से अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर, उनके वहां एक था, वो प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेके आया करता था। वो यक्ष जो सेवक था वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, सदा उसी के विषय में सोचता रहता था। उसका नाम था हेममाली और वो मानसरोवर से फूल लाकर भगवान के मंदिर में रखता था। वहां राजा कुबेर भगवान की पूजा करते थे। एक समय क्या कि वो मानसरोवर से फूल तो ले आया पर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। उधर कुबेर जो है मंदिर में पूजा ना कर सके, भगवान के बैठे रहे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, निकल गया, तो यक्षराज कुपित हो गए और क्रोध करके उसने अपने सभी सेवकों से पूछा कि हेममाली कहाँ है। तो सबने कहा कि राजन वो तो अपनी पत्नी के आलिंगन में है, उसकी कामना में आसक्त होकर अपने घर में रमण कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कुबेर को क्रोध आया। उसने कहा कि तुरंत बुला के लाओ। हेममाली को लाया गया। हेममाली राजा से नेत्र नहीं मिला पा रहा था। राजा अत्यंत क्रोध में थे और क्रोध में आंखें लाल करके उन्होंने कुबेर को श्राप दे दिया। बोले दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, तेरे कारण मैं भगवान की पूजा नहीं कर पाया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कोढ़ से युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो जा और अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के श्राप से श्रापित होकर वह पृथ्वी पर चला गया। उसके शरीर में कोढ़ फूट आया। वो अपनी पत्नी से जिससे बड़ा प्रेम करता था दूर हो गया। अब क्योंकि वो इतने दिनों तक भगवान की सेवा के लिए पुष्प लेके आया करता था,
भगवान शिव की पूजा किया करता था, तो उस सेवा के परिश्रम और पुण्य के कारण उसकी जो याददाश्त है ना, स्मरण शक्ति, वो नष्ट नहीं हुई। उसे सब याद हो रहा कि उसने क्या गलत किया था और किस कारण से वो इस कोढ़ से पीड़ित है। वो बड़ा बेचारा परेशान रहा, क्योंकि कोढ़ किसी को फूटे तो बड़ा दर्द देता है। यहां वहां भटकता भटकता घूमता फिरता मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। मार्कंडेय जी को देखकर उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपते हुए देखा, उसे निकट बुलाकर पूछा कि तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया, तू इतना निंदनीय है, क्यों जाना पड़ता है? तो यक्ष ने अपना सारा का सारा जो उसके साथ चरित्र घटा था कि वो कैसे कुबेर का अनुचर है, उसका नाम हेमा मालिनी है, और कैसे वो फूल लाके दिया करता था। एक दिन उससे भूल हो गई और पत्नी के साथ सहवास में उलझ गया, इस कारण से फूल लेके ना जा पाया, और कुबेर ने उन्हें ये श्राप दे दिया। बोला, प्रभु अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्वियों में शिरोमणि हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, तो मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, क्योंकि तुमने सत्य भाषण किया है और सत्यभाषी मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य इसका एक उपाय बताता हूं। आने वाला मास है आषाढ़ मास, उसके कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, योगिनी एकादशी। तुम योगिनी एकादशी का विधि से व्रत करो, नियमों का पालन करते हुए व्रत को निभाओ और अगले दिन पारण करो। इसके पुण्य प्रभाव से, इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, श्राप नष्ट हो जाएगा। उसने मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम जाएगा। एकादशी के आने पर उसने प्रातः काल उठ के स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी का संकल्प करते हुए विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन किया। एकादशी के व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत किया। सायंकाल को कीर्तन किया, रात्रि काल को जागरण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने अपने व्रत को नियम के अनुसार निभाया और पारण किया, उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उस घोर श्राप से भी मुक्त हो गया और अपने दिव्य देह प्राप्त करके अपनी प्रियतमा के साथ वास करने लगा। ये पुण्य फल है। महाराज कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। इस एकादशी का एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य देता है। अर्थात आपने यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल स्वतः ही मिल जाएगा। अब बताइए किसमें क्षमता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की, उतना पुण्य ये एकादशी देने की। इस मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में आशंकाएं अभी भी रहती है, ये कौन सी करनी चाहिए, शुक्ल पक्षी की, कृष्ण पक्ष की? देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, पुराण में वर्णन आया है, महात्मा में भी वर्णन आया है कि सभी एकादशियां करने योग्य है, सभी एकादशी का पुण्य श्रेष्ठ है और सभी एकादशियां समान रूप से भगवान नारायण को प्रिय है। इसीलिए किसी को एकादशी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए, सब एकादशियां करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि दशमी तिथि के जो नियम है उनका आपने पालन करना है। दशमी नियमों में विशेष रूप से आपको प्रातः काल स्नान करके, जो माताएं बहनें हैं वो बाल इसी दिन धो लें, क्योंकि एकादशी को बाल धोना वर्जित है और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। और अगर वार कोई ऐसा पड़ रहा हो तो जो नहाने का जल है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, शुद्धि के लिए आप उससे बाल धो सकते हैं। शैम्पू आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चने के साग का प्रयोग वर्जित है, हरे साग का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है, और शहद का प्रयोग दशमी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए। एकादशी के दिन सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। प्रातः काल का स्नान गंगा जल युक्त जल से करें, परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां तुलसी को जल दें और भगवान भास्कर को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए। जो आपके पास सुविधा है उन सब में जल दीजिए। रविवार का दिन हो तो तुलसी को और पीपल को जल नहीं देना चाहिए। फिर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास है उस स्वरूप को चौकी पर विराजमान करें। विराजमान करके उनके सामने धूप दीप लगाएं, फिर संकल्प करें। संकल्प करके भगवान का सेया पंचोपचार से पूजन करें।
पूजन करने के बाद कथा श्रवण करें, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करें और आरती करें। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करें। असत्य भाषण नहीं करना, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, शांतचित्त रहते दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना और रात्रि काल को जागरण करना। इस प्रकार से आपने समय को और दिन को व्यतीत करना है और अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण के दिन भी आपको भगवान नारायण की पारण पूजा करनी है, चौकी का विसर्जन करना है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दे के फिर व्रत को खोलना है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आपका भी समय बचे। विधि में कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आप व्रत करें। अब बात करते हैं इसके निर्धारण की कि व्रत करना कब है, इस एकादशी का निर्धारण किस प्रकार से होगा और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कारण क्या है कि इतना बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी, इस योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत की अगर हम बात करें तो तिथि शुरू हो रही है 10 तारीख को 8:16 पर और ये 11 तारीख को प्रातः 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। 10 जुलाई को शुरू होगी। दिन रहेगा शुक्रवार का और 11 जुलाई शनिवार को ये समाप्त हो जाएगी 5:22 पर। ऐसे में अगर हम 10 जुलाई को देखें तो ये सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है, क्योंकि सूर्य का उदय हो जाएगा 5:35 पर ही और ये आरंभ हो रही है 8:16 पे, अर्थात सुबह सुबह सूर्योदय दशमी तिथि में है। और अगर हम 11 की बात करें तो सूर्य का उदय होने से पहले ही एकादशी समाप्त हो जा रही है। सूर्योदय होगा 5:37 पर और एकादशी समाप्त हो जा रही है 5:22 पर। तो अब निर्धारण कैसे करें, व्रत कैसे करना चाहिए? यहां हमें पुराणों का सहारा लेना चाहिए कि पुराणों में हमारे महर्षियों ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए व्रत के निर्धारण के। और तभी आप ये जान पाएंगे कि चाहे वो गूगल हो, चाहे अन्य न्यूज एजेंसियां जिन्होंने भी वहां इंटरनेट पर डाल रखी हैं तारीखें, डेट, वो सब गलत क्यों है। ये आप पुराणों के माध्यम से जब जानकारी पाएंगे तो आप समझ पाएंगे। प्रिय भक्तों, मैं बात करता हूं पद्म पुराण की, मैं बात करता हूं वायु पुराण की, मैं बात करता हूं भविष्य पुराण की और मैं बात करता हूं नारद पुराण की और साथ ही मैं बात करता हूं गौरी शंकर संवाद की। इन सभी ग्रंथों को यदि आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको सार बता रहा हूं, मैं सबकी अगर मैं एक एक लेखनी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सबकी एक एक लेखनी सुनना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया गया है कि ये एकादशी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। आप उसमें देख एक एक पुराण के श्लोक के साथ जानकारी मिल जाएगी कि इस पुराण में क्या कहा गया है, इस पुराण में क्या कहा गया है। सभी पुराणों से रिसर्च मैंने आपको उसमें डाला है। ये वीडियो पिछले साल मैंने बनाया था, जो नियम लिखे हैं एकादशी के निर्धारण के। तो इन सभी पुराणों में एक जो बड़ी बात लिखी है, वो बड़ी बात इन्होंने ये लिखी है कि कभी भी मनुष्य को 10वीं वेदा एकादशी नहीं करनी चाहिए। 10वीं वेदा एकादशी मनुष्य को सर्वथा त्याज कही गई है, कभी नहीं करनी। विद्या क्या होती है, देखिए एकादशी का वेदन कैसे हो रहा है, किस तिथि के द्वारा हो रहा है। मान लीजिए सूर्योदय के समय 10वीं तिथि है और बाद में एकादशी आ रही है, तो ये हो गई 10वीं विधा एकादशी। और दूसरी होती है द्वादशी विधा एकादशी, कि इसवीं तिथि के द्वारा सुबह सुबह सूर्योदय के समय एकादशी है और बाद में द्वादशी आ रही है। तो द्वादशी विधा एकादशी तो पुराण कहते हैं कि मनुष्य को द्वादशी विधा एकादशी ही सर्वथा करनी चाहिए। अगर हम इस एकादशी के साथ देखें तो यहाँ पर तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है दूसरे दिन, तो इसे हम द्वादशी विधा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य का उदय ही द्वादशी में हो रहा है। तो हमें द्वादशी विधा तो मिल ही नहीं रही, 10वीं विधा मिल रही है। लेकिन 10वीं विधा को सर्वथा त्याग कहा गया है। त्याग समझ रहे हैं आप? भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती जो मनुष्य 10वीं विधा एकादशी करते हैं वो अपने लिए नरक की कामना करते हैं, माना जाना चाहिए। सोचिए, इससे बड़ी बात क्या कहेंगे। 10वीं विधा एकादशी करने का अभिप्राय है कि आप अपने लिए भगवान से नरक मांग रहे हैं। इसीलिए आपको 10 तारीख को भूल के भी एकादशी नहीं करनी चाहिए, और यही गलती कर रखी है। आप उठा के देख लीजिए, गूगल से लेके सभी जगह सब बता रहे हैं 10 तारीख को करिए एकादशी, 10 तारीख को एकादशी, 10 तारीख को एकादशी। अरे क्यों पाप में झोंक रहे हो जनता को? पुराण तो पढ़ लीजिए थोड़े से। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, पर एकाध पुराण में नहीं, 6 पुराणों में जानकारी है। 10वीं विधा एकादशी सर्वथा त्याजे, सर्वथा त्याजे, त्याजे त्याजे। फिर व्रत कब करें? अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है
जब आपको सूर्य के मुख से एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना सर्वथा उचित है और सर्वथा पुण्यकारी है। ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ये हमारे पुराण कहते हैं। इसीलिए आने वाली एकादशी का व्रत आपको 11 तारीख दिन शनिवार को करना चाहिए, 11 जुलाई को करना चाहिए, जिस दिन द्वादशी है। अब निर्णय आपके ऊपर, मैंने पुराणों की बात आपके सामने रख दी है। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। कुछ कहना चाहें, सुझाव देना चाहें तो सदा आपका स्वागत है। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं, पुराण और शास्त्र सम्मत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते